Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I will talk about the breakup of Akshay Singh and Pawan Singh and how Pawan Singh treated her during the relationship और आखिर क्यों पवन सिंह को अक्षय सिंह ने छोड़ा. So let's start. पहले बात करते हैं कि अक्षय सिंह एंड पवन सिंह कैसे मिले. They were met in the film set. सो उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि वो एक मूवी के सेट पर मिले थे और वहीं से उनकी एक फ्रेंडशिप कॉल लव स्टोरी स्टार्ट हुई. उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनका वो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था और 2 साल तक वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहीं. इन इंटरव्यू शी ऑल्सो एक्सेप्ट दैट रिलेशनशिप में वो कितनी ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी. फर्स्टली बात करते हैं इनसिक्योरिटी. इट इज़ अ मेन रीज़न फॉर अ डिप्रेशन, जिसके बारे में अभी भी लोग बात नहीं करना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि इफ़ अगर वो बात करेंगे कि वो इनसिक्योर है या उन्हें किसी से इनसिक्योरिटी है तो उन्हें लोग कैसे जज करेंगे या उन्हें कैसे लोग अंडरस्टैंड करेंगे. तो फर्स्टली अंडरस्टैंड दी वन पॉइंट. करीबन 2 साल मैं एक इनसिक्योरिटी में जी रही थी. जब मैं इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेसेस से भी मिलती थी कि मैं अंदर से इतनी टूट गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि वो कितनी सुंदर है, मैं कितनी बेकार दिख रही हूँ, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ. ये आपके हाथ में नहीं है कि मैं खुद को कैसा बना सकता हूँ. इफ़ आपके हाथ में केवल एक चीज़ है कि आप खुद को सेल्फ लव करें. एक बात शायद सभी जानते होंगे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मेल डोमिनेटिंग फिल्म इंडस्ट्री है. ये भी बात अक्षय सिंह ने अपने इंटरव्यू में एक्सेप्ट करी है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ मेल डोमिनेटिंग फिल्म इंडस्ट्री. यहाँ मेल एक्टर जिन्हें चाहते हैं और जानते हैं उन्हें ही अपनी मूवी में कास्ट करते हैं, लाइक सेम एज अदर फिल्म इंडस्ट्री. बट अदर फिल्म इंडस्ट्री में ये इतना दिखाई नहीं देता है, बट भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग हीरो के पर्सपेक्टिव से होती है. इफ़ अगर आप किसी हीरो की गुड्स बुक्स में हैं तो आपको मूवीज़ ऑफर होंगी, बट इफ़ यू आर नॉट इन एनी गुड बुक्स ऑफ एनी हीरो ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री यू कैन नॉट कास्ट बाय एनी डायरेक्टर्स. इवन आपको कोई काम भी नहीं देता है उस इंडस्ट्री में, देन आपको स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी एक लाइफ के लिए. ये सब बातें अक्षय सिंह ने अपने इंटरव्यू में एक्सेप्ट करी हैं. ऐसा नहीं है कि ये सब पहली एक्ट्रेस अक्षय सिंह है जो फेस कर रही हैं. अदर एक्ट्रेसेस भी ये सब फेस कर चुकी हैं. उन्होंने ये भी अपने इंटरव्यू में बताया, बट किसी और एक्ट्रेस ने इतना वोकल होकर चीज़ों को नहीं बताया, बिकॉज अगर उन्हें इस टॉपिक पर मीडिया से बात करी उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा. दे वर सफ़र. दैट वॉज द मेन रीज़न वेयर दिस इंडस्ट्रीज़ और द फिल्म इंडस्ट्रीज़ एक्सप्लॉइट दी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस. जैसा कि हुआ भी. इंटरव्यू में अक्षरा ने बताया कि कैसे उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था आफ्टर ही वोकल अबाउट हिज रिलेशनशिप टू द मीडिया. कैसे उन्हें काम मिलना बंद हो गया, उन्हें कोई भी डायरेक्टर अपनी मूवी में साइन नहीं करता था. इट इज़ अ हार्श रियलिटी. तो आपको ये सब सफ़र करना पड़ता है. इवन नॉट अ एक्ट्रेसेस, एक्टर इज़ ऑल्सो सफ़र. इन द रिसेंट इंटरव्यूज़ ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ऑल्सो, इफ़ ही वोकल अबाउट एनी डायरेक्टर्स और नेपोटिज्म ही कैन सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वर्क, देयर सर्वाइवल. बहुत मुश्किल हो जाता है इंडस्ट्री में सफ़र करना. अक्षय सिंह ने इवन ये भी बताया अपने एक इंटरव्यू में कि उन्हें इंडस्ट्री से कितना हेट मिला और उन्हें पवन सिंह की ऑडियंस से कितना हेट मिला है. द वन थिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड, इफ़ अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं या मीडिया पे आकर के अब रिलेशनशिप या अदर थिंग्स की बात करते हैं, दैट मीन्स इट हैज़ सम पॉइंट ऑफ ट्रूथ इन इट. In case of Akshay Singh and Pawan Singh, Akshay is very vocal about her relationship. उसे पता है कि उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या नहीं हुआ. So why we are interfering their relationship? हमें इवन अगर आप अक्षय सिंह के इंटरव्यू के कमेंट बॉक्स पे चेक करेंगे, वही ऑडियंस जो 2-3 दिन पहले उन्हें हेट कर रही थी पवन सिंह के रिगार्डिंग में, उन्हें कमेंट्स कर रही थी, नाउ दे आर रिस्पेक्टिंग हर पर्सपेक्टिव. बिकॉज जब हमें एक साइड की स्टोरी नहीं पता होती, हमें दूसरी साइड की स्टोरी को नहीं क्लियर करना चाहिए. बिकॉज हमें फर्स्टली अपने थॉट्स को, अपने सारे फैक्ट्स को क्लियर करना चाहिए, देन जज करना चाहिए. सेम एज भोजपुरी इंडस्ट्री. इफ़ फिल्म इंडस्ट्री इज़ मेल डोमिनेटिंग देन द व्यूअर इज़ ऑल्सो डोमिनेटिंग, बिकॉज दे वर नोन एज. उनके फेवरेट एक्टर ने गलती नहीं होगी, गलती एक एक्ट्रेस की ही होगी, बिकॉज शी इज़ अ वीमेन ऑल्सो. दैट वॉज द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडियंस ऑल्सो. हमें ऑडियंस होकर भी अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए. कोई भी अगर फिल्म में हीरो का रोल प्ले कर रहा है, इट्स नॉट मीन्स कि वो रियल लाइफ में भी हीरो होगा. दे हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. सो एक रोल को प्ले करना और रियल लाइफ में प्ले करना इज़ अ वेरी पार्ट अवे. उन्होंने इवन अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये भी बताया उन्हें कितना ज़्यादा हेट मिल रहा था इंडस्ट्री से. इवन उनके कमेंट सेक्शंस पे भी
व्यूअर्स आकर बहुत ही नेगेटिव कमेंट करते थे, उनकी करेक्टर को क्वेश्चन करते थे बिकॉज ऑफ दैट कि वो एक विमेन है तो करेक्टर सर्टिफिकेट देना इट्स नॉट राइट। इफ़ एनी वन, नॉट अ वुमेन, इट्स अ मैन ऑल्सो, कि करेक्टर सर्टिफिकेशन करना किसी का इट्स नॉट राइट, इट्स हर चॉइस ऑल्सो। शी ऑल्सो एक्सेप्ट कि केवल उनका नहीं अदर एक्ट्रेसेस का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है इंडस्ट्री में, सेम एज फॉर लव, फॉर फेम, फॉर मनी, फॉर मैरी, फॉर एनीथिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी माई ओपिनियन रिगार्डिंग दिस कॉन्ट्रोवर्सी। लाइक प्यार और टॉक्सिसिटी में डिफरेंस होता है जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं कि उनका रिलेशनशिप कब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। एट द एंड हमें टॉक्सिसिटी में रहने की आदत हो जाती है। एज सेम एज अक्षरा सिंह, शी विल गेट फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, वो सब उसे उस वक्त ठीक लगता था बिकॉज शी इज़ इन अ रिलेशनशिप। लव और रिलेशनशिप मतलब ये नहीं कि आपको राइट मिल जाता है सामने वाले की लाइफ को कंट्रोल करने को। वट मीन्स दैट यू कंट्रोल समवन लाइफ, समवन थॉट्स, इट्स नॉट लाइक जैसे कि अक्षरा ने एलिगेशंस लगाया पवन सिंह में फिजिकल अब्यूज़र का, बट उस टाइम उसे ये सब बुरा नहीं लगता था बिकॉज उसे ये लगता था दैट वॉज राइट फॉर इवन उसने ये सब खुद एक्सेप्ट किया अपने इंटरव्यू में, कैसे उसे पवन सिंह का अब्यूसिव नेचर अच्छा लगता था बिकॉज इट्स नॉट मीन कि इफ़ समवन शो केयर एंड सडनली शी harms you, it's not called a relationship. Firstly understand the relation. The conclusion is that the reason behind the breakup, she says that in his interview पवन सिंह उससे कभी भी शादी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखें क्योंकि अक्षरा सिंह ने ये बोल रखा था कि जब उनका रिलेशनशिप एंड होने वाला था उससे पहले ही पवन सिंह ने शादी कर ली थी एंड तब भी शादी होते हुए भी वो उसको बार बार ऑफ़र कर रहे थे कि वो उससे एक्स्ट्रा अफेयर रखे, बट वो एक्सेप्ट करे कि वो पवन सिंह के साथ रिलेशनशिप में है, बट वो कभी भी उससे शादी नहीं करते केवल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के लिए। बट जब उसने डिनाई किया देन ही स्टार्टेड टू अब्यूज़ हर, क्वेश्चन हर करेक्टर, ऑल्सो स्टार्टेड टू अब्यूजिंग हर फिजिकली। इवन शी ऑल्सो एक्सेप्ट दैट उन्होंने कई बार अक्षरा सिंह को थप्पड़ भी मारा, बट अगेन शी नेवर एक्सेप्ट दैट शी इज़ इन अब्यूजिव रिलेशनशिप बिकॉज इट्स अ फैक्ट। पीपल को नहीं पता होता है कि देवर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगेन देन उन्होंने डिनाई किया उनके रिलेशनशिप में ना आने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना आने के लिए। देन पवन सिंह स्टार्टेड टू डिफेमिंग हर करियर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब इट, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू एंड ऑल्सो शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस कॉन्ट्रोवर्सी। बाय।